डिपेंडेंट्स है जिनकी शायद नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं है खाली, या हर ऐसे शख्स पे डिपेंडेंस है जो कि इलेक्टेड भी नहीं है? आपको क्या लग रहा है कुंडी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, पीटीआई ने अभी कुछ कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं जिसको बाद में फाइनल करेंगे। जब पूरी लिस्ट आएगी पीटीआई की तो उसके ऊपर फिर हम डिबेट कर सकते हैं। तो हफीज शेख देखें, हम पे भी बड़े इल्जाम लगे थे हफीज शेख के मुतालिक। हमने उनको सिंध से सेंटर बनाया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक पुराने पाकिस्तान के थे। आज इनको जरूरत पड़ गई तो इन्होंने इस्लामाबाद से उनको सेंटर बनाया। और बाकी टेक्नोक्रेट सानिया निश्तर साहब भी, अब अगर आप देखें टेक्नोक्रेट, सबसे बड़ी बात फैसल वाडा साहब की है कि वो सिंध से किस तरीके से, हालांकि वो कराची सीट जीत के आए हैं और शहबाज शरीफ से उन्होंने सीट जीती, लेकिन अचानक जो है वो सेनेट में जा रहे हैं। तो इस पे भी बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या ये खैर इनका अपना पार्टी का इंटरनल मसला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात जो है, आज भी हमने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को और हमने हमारी एक रिजर्वेशन है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने इतनी, हमें हुकूमत की तो जल्दबाजी नजर आती है कि और उनकी वजूहत भी नजर आती है क्यों है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आज जल्दबाजी का मुजाहरा किया है इलेक्शन के शेड्यूल में, देखिए आपने कल शेड्यूल दिया है, 2 दिन आपने नॉमिनेशन पेपर के लिए दिए हैं, उसके बाद आपने जो है उस पर जो है अब बताएं कि 2 दिन में आपने पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम दिया कि आप इंटरव्यू करें कैंडिडेट्स के। हमने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करने हैं, उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो प्रेजेंट हो अपनी पार्टी के सामने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। वो पेश करने से वो मेंबरान कासिर हो चुके हैं कि आप कैसे उनको मतलब बुलाएंगे, क्योंकि 8 तारीख हमारी आखिरी तारीख थी टिकटों की। उसके बाद हमने स्क्रूटनाइज किया, हमने बुलाना था लोगों को, वो उनको नहीं मिला। फिर आपने कैंडिडेट्स ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उन्होंने अकाउंट ओपन करना है। अब ये जो नया आया है जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसके बाद अकाउंट खोलना भी बहुत एक मतलब है कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो करना। और उसके बाद देखिए इस पूरे इतने शॉर्ट टाइम में मतलब है कि आप कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमने अपील की है कमीशन से कि आप मेहरबानी करें, जल्दबाजी ना करें, इस टाइम को एक्सटेंड करें, ताकि पहले तो एक्सटेंड करना चाहिए था कि हम अपने प्रॉपर इंटरव्यूज करते कैंडिडेट्स के, कि हमें जो है किस किस को जो है हम टिकट दें, किसको ना दें, उनके डेमोक्रेटिक राइट था। फिर आप देखिए प्रोसेस, जब आप टिकट फाइनल करेंगे उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो भी आपने इतना शॉर्ट टाइम रखा है जो मतलब है कि नामुमकिनात में से है, लेकिन हर कोई भागम दौड़ करेगा और मतलब है उसके लिए जो है वो मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेगा। तो ये बहुत चीज है जिसपे हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इस चीज को रिवाइज करें, अपडेट एक्सटेंड करें, और ये चीजें जो बहुत जरूरी है। राइट, सो जब कंप्लीट लिस्ट आएगी तो देख लेंगे सदाकत अब्बासी साहब, लेकिन अब ये तमाम लिस्ट को छोड़ दें, ये बता दें कि फैसल वाडा साहब बड़े जबरदस्त तरीके से जीत कर आए कराची से सीट, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने हराया। उनको क्या जरूरत है सेनेटर बनने की? कहीं डुअल नेशनैलिटी का मसला तो नहीं है? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा, मेरे पास अभी खबर तो नहीं आई, फैसल वाडा साहब का नाम मैंने नहीं देखा हुआ, पार्टी की तरफ से फाइनल तो नहीं आया। आपकी खबर की बुनियाद पे अगर फवाद चौधरी साहब की खबर है, लेट मी, फवाद चौधरी इनमें से मैंने नहीं देखा, उनके ट्वीट में नाम तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, शायद मैंने मुझसे इग्नोर हो गया हो, लेकिन अभी तक जब तक ये फॉर्मल फाइनल लिस्ट नहीं आती उस वक्त तक तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है कि उनके खिलाफ एक केस भी हुआ है, तो इफ़ इन केस वो सीट छोड़ते हैं, ये पार्टी डिसाइड करेगी तो उनकी जगह एमएनए कोई और आ जाएगा और वो सेनेट में आ जाएंगे। तो ये जो बात है ये अब आप सब्जेक्ट टू व्हाट यू आर सेइंग, मैंने अभी तक उनका नाम नहीं देखा वैसे। चलें, फैसल वाडा साहब को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन डुअल नेशनैलिटी के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है, या इवन ये कहना कि अगर उधर से ना आए तो यहाँ से आ जाएं, या वो कवानीन बनवाना जिनसे सिर्फ अपने कुछ मेंबर्स को फ़ायदा हो या अपने आप को फ़ायदा हो, ये तो माजी में आप दूसरी जमातों के ऊपर इतराज़ करते रहे, आज हम वही ट्रेंड क्यों देख रहे हैं पीटीआई में? ना कहाँ पे, किस जगह पे? हम तो जो हम कानून जो अमेंड करना चाहते हैं वो तो हम ये चाहते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्शन लड़ने का राइट हो। फौजिया कसूरी साहब को नेशनैलिटी की वजह से क्या कीमत अदा करनी पड़ी थी पार्टी? नहीं, वो पार्टी का इंटरनल इलेक्शन था कि अगर कोई डुअल नेशनल है तो वो इलेक्शन कागजात नामजदगी से पहले जमा कराए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का कानून था और उसको पार्टी के अंदर हमने फॉलो किया था
इसीलिए हम चाहते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे इतनी सख्ती ना की जाए, वो पाकिस्तान के अगर उनके पास मुल्क से बाहर खिदमत पार्टी के लिए तो आपने बड़ी सख्ती नहीं सुने ना, उस वक्त तो कानून था ना। अब हम के लिए देखें ना, मेरी बात, एक चीज है जो कानून है, हम उस पर मुतमईन तो नहीं है, लेकिन वो कानून तो है ना, उसको इम्प्लीमेंट तो करना है। अब हम उस कानून को बदलना चाहते हैं कि जो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको ये राइट हो। उस वक्त तो बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड था अपनी पार्टी के लिए। आपने कहा एक दिन पहले भी कोई सरेंडर नहीं कर सकता, 1 घंटा पहले भी नहीं हो सकता, उसके बाद की तो बात ही नहीं है। लेकिन मुल्क के लिए कानून मुख्तलिफ होना चाहिए, या आपको एहसास हो गया कि वो गलत कानून? मुझे फरिया जवाब देने दें। जब एग्जिस्टिंग कानून इजाजत नहीं देता तो वही हमने पीटीआई पे इम्प्लीमेंट किया। आज हम समझते हैं कानून को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और वो अपनी नेशनलिटी रिस्क नहीं करना चाहते, वो आए, वो इलेक्शन लड़ें। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर नेशनलिटी छोड़ दें। तो इसमें कोई, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। आज हम कानून बदलना चाहते हैं, जब कानून बदल जाएगा तो पीटीआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जिस वक्त आपकी कैबिनेट में आपके मेंबर्स में ज्यादातर लोग डुअल नेशनल होंगे तो ये तासुर जाएगा, चाहे ये गलत हो, तासुर यही जाएगा कि ये आप इनके लिए बना रहे हैं कानून। तो इसमें बुरी बात क्या है? खान साहब भी बार बार कहते रहे हैं, उन्होंने ही बताया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। चले, अगर ये कानून बन जाता है तो जो हमारी कैबिनेट में आपके मुताबिक 3 या 4 लोग हैं उनको फायदा होगा। तो क्या जो पाकिस्तानी लाखों लोग बाहर हैं जो आपके मेरे लिए $25 अरब हर साल भेजते हैं, उनको इसका फायदा नहीं होगा? क्या ये कानून पर्सन स्पेसिफिक है कि दिस विल बी अ जनरल लॉ फॉर एवरीबॉडी? तो हर बंदे का इसका फायदा है। लिहाजा मिसालें 2-3 हैं। अगर कोई टेक्नोक्रेट है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई बैंकिंग का एक्सपर्ट है, कोई और किसी कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, वहाँ कामयाब हो गया, अब वो वापस आना चाहता है, तो क्या हम रास्ता बंद कर दें? क्या आप ये समझती हैं कि ये जो डुअल नेशनल है पूरी दुनिया में ये काम नहीं करते, इलेक्शन नहीं लड़ते? तो हम अगर ये करेंगे तो जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अब्बासी साहब, मैं तो डुअल नेशनल के हक में हूँ, मेरा मौक़िफ़ अलग है, मगर मेरी पॉलिटिकल स्टांस कभी नहीं रही। मैंने कभी आके बड़े बड़े दावे भी नहीं किए, मेरा कोई से भी नहीं है। हम तो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी में आप हैं और लोग हैं, बहुत सारे इलेक्टेड लोग हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है कि उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए? जरूरी है कि ये जिम्मेदारी कहीं बाहर से? एंड हैविंग सेड दैट, मैं अपना पर्सनल स्टांस बता दूं कि मैं तो खुद बाहर पढ़ के बाहर रहकर आई हूं। ये मेरा मामला नहीं है, ये उन बातों का मामला, उन दावों का जो आप ही ने किए हैं। अच्छा। क्या पाकिस्तान से पढ़ा हुआ या पाकिस्तान में रहा हुआ कोई शख्स नहीं है आपकी पार्टी में जो ये अहम ओहदे संभाले? फरिया, जो पार्टी का लीडर होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपनी मर्जी की टीम चाहिए होती है, और जो लोग उनको उनकी जिस फील्ड में मदद कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इलेक्शन लड़ के आने वाला उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, बैंकिंग का, फाइनेंस का, या किसी भी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का, या किसी और ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि वो जाहिर है एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है जिसने ज़िंदगी में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, वो शायद इलेक्ट नहीं हो सकता। और ये जो इलेक्टेबल है, जो यहाँ पाकिस्तान में काम करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो। एंड वेलकम बैक। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात में पंजाब की 11 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। इस पे हम नजर भी डालेंगे जो नंबर गेम है। बट चौधरी साहब, इस वक्त जो मामला सबसे अहम तो यही है कि ओपन बैलेट होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट। आपको क्या लगता है, क्या फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला यही करेगी कि चूंकि आइन में ये सीक्रेट बैलेट है और ये अगर उसको करना है तो अमेंडमेंट के जरिए किया जा सकता है, और वो अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये महज उसके इलेक्शन लॉज को तब्दील करने से तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए इलेक्शन मुझे बिल्कुल सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होता नजर आ रहा है। सो इतना जो गवर्नमेंट ने पे ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, इतना ज्यादा कोशिश किया, वो ये कह रहे हैं हम लार्जर पिक्चर में देख रहे हैं, वीडियो ने साबित भी किया, पता भी है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? बात यह है कि ये लार्जर गवर्नमेंट का तो स्टांस मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा जबरदस्त है और उन्होंने ये सही किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। और जिस तरह सेनेट हमारी बदनाम होगी, इतना बड़ा इदारा है और उसके बारे में जुबान ज़द आम है कि ये इलेक्शन जो होते हैं वो रिग होते हैं और वोटों को खरीदा जाता है, और वो अब खुद
हुक्मरान जमात जो है उसने अपने लोगों की वीडियो भी चला दी और लोगों को पता भी चल गया पहले भी, तो इसमें कोई शक नहीं। और यही किस्सा था, उस वक्त शिकायत थी नून लीग की और अपोजिशन की दूसरी पार्टियों की कि जनाब ये देखे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोग पार्टी वफादारी से हट के वोट पैसे की बुनियाद पर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पोलराइजेशन, पोलिटिकल पोलराइजेशन इस लेवल की हो चुकी है कि चाहे अच्छी बात भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो अपोजिशन उसकी मुखालफत करेगी। हालांकि मैं अपने तौर पे ये फील करता हूं कि अपोजिशन ने बेनिफिशियरी होना था इस बात का, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आप भी कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये, अच्छा जहां तक आपने दूसरी बात अगर चाहे तो मैं साथ साथ वो यानी जो टिकटें ये दे रहे हैं, अच्छा वो बड़ा दिलचस्प है कि आपका सवाल जो था उसके जवाब में बड़ी सादगी से हर चीज जो थी सदाकत साहब आपको बता गए इम्प्लाइडली। उन्होंने ये भी बता दिया कि किस किस शोबे में उन्हें लोग चाहिए, ठीक है, और हमारी नजर में भी वो लोग मौजूद है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में कौन है, फाइनेंस के मामले में कौन है, और वो ऑलरेडी लोग आ भी चुके हैं, उनकी बातें भी बड़ी जुबान ज़द खास वहां है कि जी फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। और एक और बात है, उन्होंने ये भी बता दी कि ये किसका प्रॉब्लम है जिसे लोग नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम भी प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने बता दिया। बाद में से बात सुन लिया, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सादगी पे मर ना जाए कोई, क्योंकि हम तो हमेशा कायल है, सदाकत साहब जो हैं वो हमेशा हक और सदाकत की अलामत है, बड़े प्यारे इंसान है। तो उन्होंने सच्चाई का आपके सामने इजहार कर दिया कि भी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से इस तरह के एक्सपर्ट नहीं मिल रहे। तो हम तो ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से इस तरह के लोग तलाश करेंगे। मैं असूली तौर पर इस बारे में मुखालफत नहीं कर रहा कि उन लोगों का राइट ऑफ वोट या राइट टू पार्टिसिपेट इलेक्शन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो करें, लेकिन जब आप हुकूमत में उन्हें लाते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज भी होता है, क्योंकि वो लोग जो है जिनकी वफादारियां वहां होती हैं वो इस तरह नहीं आते, उनको हमारे मुल्कों के साथ मामलात हैं तो वो फिर उनका मुफाद जो है उसको भी ख्याल उसका रखते हैं, और इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि ये आप ऐसे लोगों को लाएं जिनकी वफादारियां जो है वो डुअल ना हो। राइट, मुझे जाना है दानियाल चौधरी साहब की तरफ, लेकिन आप इस पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बासी साहब। और एज एन एक्सपेट्रिएट, एज समबडी जो कि रही है, who considered herself very British at one time, I can tell you कि एक साथ दो वफादारियां नहीं चल सकती। आप जहां के पक्के रहने वाले होते हैं आपकी वफादारी वहीं की होती है, लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स। लेकिन ये एक बात है, अहम ओहदों पे इसलिए दूसरे ममालिक में कवानीन है। जी अब्बासी साहब देखें ना, अगर आपने कहा वो पाकिस्तानी है और एक्सपैट्स हैं तो आपने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि उनकी वाबस्तगी या उनकी वफादारी उधर होगी उधर नहीं होगी। नहीं, ये बात जो कानून कहता है कि अगर पार्लियामान का मेंबर बनना है, MNA या सेनेटर बनना है तो उसको अपनी वफादारी छोड़नी पड़ेगी। तो नॉर्मली पाकिस्तान के लोग जो हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं नॉर्मली वो बहुत ही वफादार हैं पाकिस्तान के साथ और बड़ी उनकी वाबस्तगी होती है। और जो मैंने बात की जिसका चौधरी साहब ने अपना मतलब भी निकाला, चलें भाई हैं हमारे जो मर्जी निकालें, मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई ख़ासकर इकॉनमी का जो सब्जेक्ट है जो इतना मुश्किल है और पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बड़े आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ बॉक्स हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जैसे एनर्जी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में, इस तरह के मामलात में अगर आपको मल्टीनेशनल इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स इकॉनमी चलाने के लिए आप पीपल्स पार्टी के ट्राइड एंड टेस्टेड लेकर आए हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई वो बात नहीं है, पाकिस्तानी है और हम देखेंगे कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट कौन समझता है या किसका इस तरह का एक्सपीरियंस है। अगर वो पीपल्स पार्टी छोड़ के हमारी तरफ आ गए तो ये हमारी डिमांड पे है और तो फिर वो ठीक हो गए हैं। नहीं ये नहीं, चले ठीक है, यू सेड इट। आज आपने बाकी सारी बातें बता दी हैं। बात एक बात सुने ना, आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मैं गलत बात करूं? मेरी बात सुने, कैबिनेट बिल्कुल नहीं चाहती, कैबिनेट लाइट नोट, कैबिनेट में जो ये आपके जो होते हैं क्या SAPMs मामले खुसूसी, ये तो सिर्फ मावन होते हैं, असल फैसला तो इमरान खान ने करना है जो कैबिनेट का तो मामले खुसूसी जो हैं उनको अब आप सेनेटर बनाएंगे। नहीं तो सेनेटर बनाने में अगर कानून इजाजत देता है और हमें पसंद है तो किसी को क्या, और अगर नहीं देगा तो कानून को चेंज करने की सजेशन। अगर कानून नहीं है और हम समझते हैं कि हमारे पास इख्तियार है कानून बनाने का, तो कानून अगर इखलाकियात के अंदर रह के को बनाते हैं और पार्लियामान की अक्सरियत उसको मानती है तो उसमें आपको चौधरी साहब को क्या एतराज है? ठीक है, नहीं हमें कोई इतराज नहीं है, हमसे क्वेश्चन रेज करें। आई कम टू यू बैरिस्टर दानियाल।
ये जो अभी आपने चौधरी साहब की बात सुन ली और भी कुछ कानूनदानों से हमने पूछा, उनको भी यही लगता है कि ये मामला यही कहा जाएगा कि आप तरमीम के थ्रू ही ठीक करें। हैविंग सेड दैट, ये अब सबको नजर आ रहा है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट में। आप लोगों की बात हो जाएगी, सीक्रेट बैलेट ही अगर हो भी जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग का धब्बा तो नहीं उतरेगा सेनेट से, उसके लिए क्या करेगी पार्लियामेंट? देखें जी भैया, मैं दो चीजें इसमें जरा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ और थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहता हूँ। जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा कि आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी जो करंट टीम है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तभी बंदे लाएंगे ना जब आप बाहर से आप लेके आ रहे हैं, जब आप सेटिस्फाइड नहीं है। और जब इनके करंट लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसलिए बाहर से इनको बंदे चाहिए। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक है स्टांस ऑन ड्यूअल नेशनैलिटी कि हमारा और या मेरा पर्सनल क्या स्टांस है। मेरा पर्सनल स्टांस वही है जो आपका है, जो आपने बोला, आई हैव नो डिसएग्रीमेंट विद इट। लेकिन एक दूसरा स्टांस ये है कि कल तक ये कहते थे कि जो लोग ओथ उठा के आते हैं किसी और मुल्क का वो गद्दार हैं। कल तक ये कहते थे कि उनको बिल्कुल आपको सेनेट में बैठने की इजाजत ना दी जाए, हमने पार्लियामेंट में इनको होने की इजाजत ना दी जाए। जब हमने इनको रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, जब आप इतनी लेवरेज दे दो कि जिस दिन उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया अपनी नेशनैलिटी से, उस दिन से आप आगे मामला चल जाए। ये कहते थे नहीं, इनके वकील खड़े होकर उन्होंने कहा जिस दिन सर्टिफिकेट हाजिर मिला, वो सर्टिफिकेट 3 महीने में मिलता है, 4 महीने में मिलता है, अगर नहीं है तो सबको डिस्क्वालीफाई करो, वो गद्दार हैं, वो चोर हैं, वो ये हैं, उन्होंने धोखा किया। देखिए आज इनका अपना स्टांस अपने ऊपर आई तो स्टांस चेंज हो गया। आज इनका फिर एक यू टर्न। देखिए पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनना चाहिए एंड आई टोटली बिलीव इन इट। मैं जब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करता हूं तो मैं सिर्फ इसलिए प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करता हूं कि देखें कि आगे चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन जो इनका स्टांस थ्रू आउट रहा, ये उससे फिर कैसे पीछे जा सकते हैं या डिविएट हो सकते हैं? या तो माजरत करें, कहें हम गलत थे, हम झूठे थे, हमने आवाम से झूठ बोला, हमने उनको गलत राह में लेके गए, उनसे झूठ बोल के, और आज हम अब सही सिमत में जा रहे हैं। अब हमने पहले गलतियां की, इसीलिए हमने जब पीएमएलएन को बुरा भला कहा, जब उनके एडवाइजर्स हमने ऑन बोर्ड लिए तो वो ठीक थे, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। इसी तरह हमने जब पीपल्स पार्टी के कुछ एडवाइजर्स को लिया तो वो बिल्कुल लायक थे, वो इस काबिल थे, इसलिए हमने उनके लिया और उनकी पॉलिसीज भी कुछ दुरुस्त थी। लेकिन जब आप एक तरफ से बुरा भला कहते हो उसी चीज को, और साथ ही जब आपकी प्लेट पे आए तो आप उसको कहते हो बहुत अच्छा है, तो ये ड्यूअल पॉलिसी और हिपोक्रेसी, उसके अगेंस्ट हम बात करते हैं। Right. देखें आपको दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जिसकी हम बात करें उसमें आप फिर आप चीजों को ऑन बोर्ड लेके आराम से चले। दूसरी बात हॉर्स ट्रेडिंग की, और ये हॉर्स ट्रेडिंग किस पार्टी में होती है, किस में सबसे ज्यादा हो रही है? हमारे तो सेनेट इलेक्शन से आपने देखा, हमने माशाल्लाह पंजाब में अपनी जितनी सीट थी तो ऑलमोस्ट सारी जीती, कोई 2-4 वोट ऊपर नीचे हुए, उसके अलावा हमने जीते। आपके वोट तो दूसरी तरफ चले गए। देखिए कोई 2-4 ऊपर नीचे गए तो किसने हॉर्स ट्रेडिंग की? इन्होंने की। जो वीडियो आई वो किसकी आई? अगर फर्ज करें आपके मेंबर्स बिक गए तो उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। पीटीआई ने तो ले लिया था एक्शन, लेकिन आप लोगों ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। पर ये आपके ख्याल में वो बेचारे वो जो लोग अगर इधर उधर ये प्रेशर्स डाल के लोगों के रॉ नर्व्स को पकड़ के इज्जतें मजरू करके लोगों के साथ ये लोगों को निगोशिएट करवाया इन्होंने। आपके अपने लोगों को ये केपीके में उधर क्या इन्होंने किया? उधर तो इनके अपने मिनिस्टर स्पीयर हेड कर रहे थे उस कैंपेन को, जहां पैसे दे के अपने ही बंदे, उनके खुद उन्होंने बताया ना, इनके अपने मिनिस्टर्स ने कि भाई कि हमें इन्होंने ही कहा था, इन्होंने हमारी डीलें करवाई थी, इन्होंने ला के सामने बैठाया था और हमारे इलेक्शन का खर्चा पूरा कर रहे थे। जब आपने खुद करते रहते हैं, खुद किया, ये इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया, पैसे दे दे के 20 केसेस इनके घरों में जा रहे थे, ठीक है, तो तब बिल्कुल ठीक है। अगर इजाजत है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हुआ है और वहां पे पीपल्स पार्टी के ऊपर सीधे नाम उनको हम हटा नहीं सकते। कुंडी साहब 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 थी। कुंडी साहब है हमारे साथ? जी कुंडी साहब, 7 अरकान की तादाद थी, जबकि एक सेनेट मुंतखब कराने के लिए 16 रुकन दरकार थे। और लेकिन 2 सेनेटर्स जिसमें बहरमन तंगी साहब बासानी 16 वोट लेने में कामयाब रहे, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना खालिद मुंतखब हुई। ये ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कुंडी साहब जो ये आप ऐसा कर पाए? फरिया देखें, सेनेट का इलेक्शन एक टेक्निकल इलेक्शन होता है। मैं मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन अपोजिशन जमातों के कितने मेंबरान वहाँ पर थे? आप पीएमएलएन के मेंबरान गिने, आप जेयूआई के मेंबरान गिने, बाकी जमातों को अगर आप देखें, हमने अपोजिशन का एक अलायंस किया था, जैसे कि अभी हम पीडीएम ने किया, और जिस तरीके से अब्बासी साहब की जमात के जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने किया है। उस इत्तेहाद की वजह से जो है हमने वो इलेक्शन जो है हमने लड़ा था। देखिए खवातीन के लिए आपको क्योंकि ज्यादा लड़ रही थी, आपको थोड़े वोट चाहिए थे,
इसलिए रुबीना अपोजिशन के वोटों की वजह से और फिर सेकंड प्रायोरिटी में जो है वो आ गई थी। इस तरह बैरमन को भी अगर आप देखें तो इसी सिचुएशन में आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आपने वीडियो का जिक्र किया, कैसे इन्होंने जिस मिनिस्टर को 3 साल रखा, इनको किसी भी का नाम लगाए बगैर। एंड वेलकम बैक। वक्फे से पहले कुंडी साहब आप बात कर रहे थे, मुकम्मल जरूर कीजिए। मैं जहां पर 2 सेंटर्स खैबर पख्तूनख्वा के हैं और यकीनन जो आपने बातें की हैं वो हमने पहुंचा दी पीटीआई तक, लेकिन सिंध असेंबली से एमक्यूएम एक रुकन भी बोल रहे हैं, महफूज या खटक भी इल्जाम लगा रहे हैं कि 2018 में निसार खोड़ो बाकायदा राब्ते कर रहे थे एमक्यूएम से, वोट खरीद रहे थे और क्लिफ्टन के एक अस्पताल से नोटों का ब्रीफ केस मिल रहे थे। सो ये भी सिर्फ बातें हैं या बातें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वाली ठीक है और ये गलत है? देखें फरिया, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि मेरे साथ पैनल में जितने पॉलिटिकल वर्कर बैठे हैं इनको इस बात पे बहुत शर्मिंदगी होगी। एज ए पॉलिटिशियन मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल क्लास को कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ पीटीआई का पैनल न बनाए, आप सारे एक पार्लिमानी कमीशन बनाए कि वंस फॉर ऑल ये गन साफ हो जाए। जब हमारी हुकूमत थी जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा करने का ओपन बैलेट तरीका नहीं है। कुंडी साहब मेरी बात कंप्लीट होने देना, जब हम एक मिनट ना मेरी बात खत्म होने दे। जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, हमने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को बिठा के जो उनकी सीटें बनती थी हमने बिला मुकाबला सेंटर्स बना लिए थे। अब ओपन बैलेट पे आ जाए आप, जब इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है आप उसे 3 दिन पहले कह रहे हैं, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले कह रहे हैं कि जी अब आज ओपन बैलेट पे करते हैं। क्यों नहीं इससे पहले 3-4 महीने पहले अगर आप ये कमेटी बनाते? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने भी किए हैं, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कमेटियां बनाई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमने उसके मेंबर्स दिए थे, हमने बैठ के उन सबको कंसेंसस पैदा किया और हमने उनको जो है यूनानिमसली पास कराया। तो इनको क्या डर था जो इन्होंने अपोजिशन से भी नहीं किया, मीडिया के जरिए बात करें। आज भी वो मीडिया के जरिए, जैसे आप कहते हैं फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, वंस फॉर ऑल ये सॉर्ट आउट होना चाहिए कि ये जो गंद है, ये जो गलत बातें खत्म होनी चाहिए। अब हमारे लोग ये कह रहे हैं, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मुझे अप्रोच किया एक बंदे ने रिश्वत के लिए, क्यों वजीर आजम साहब नाम नहीं लेते उनके लिए? जब इन्होंने सेनेट के चेयरमैन के जब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, जब अदम एतमाद हो रहा था, इन्होंने जब 14 मेंबर परचेज किए और एक सेनेटर की ड्यूटी लगाई कि आपने ये परचेजिंग करनी है और उसके बदले में उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिले वो सबको पता है किसको क्या मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तो ये नाच रहे थे, गा रहे थे कि हमने अदम एतमाद की तहरीक नाकाम कर दी, उस वक्त ये हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस थे। आज ये कह रहे हैं कि हमारे एमपीएस एमएनएस हमें वोट शायद न दें, तो आज वो कह रहे हैं कि जी ये चीजें होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं, आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए, कल सेनेट का इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस पे हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उस ऑर्डिनेंस के जब टाइम खत्म होगा तो आप इन सेनेटर्स को फारिग कर देंगे पूरे इलेक्शन को। पहले इसको तो देखें। ये मतलब है कि इस किस्म की चीजें लाते हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे जो है असरअंदाज होना चाहते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल आपके सामने आ गए हैं। अब्बासी साहब, एग्जैक्टली आप लोग क्या करना चाहते हैं और ये एक्शन जैसे उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक दफा क्लियर कर दें सारा गन, पता चल जाए किसने पैसे लिए, किसने दिए। जी अब्बासी साहब, इतना मुश्किल क्यों बना रही हैं इस मसले को? हमारा माल चोरी हुआ और हमने जिन चोरी किया हमने वो बंदे सामने खड़े कर दिए और हमने कहा हाँ उन्होंने पैसे लिए। माल चोरी होके कहाँ जाता है कि पीपल्स पार्टी के 7 एमपीएस हैं और उनकी 2 सीटें निकलती हैं। आपको समझ आ गया, अगर बिके हमारे थे तो खरीदे किसने? उसके बाद हर पार्टी का अपना इखलाकी मेयार है। हमने अपने सिटिंग 20 एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया और उनकी जो भी वीडियो आई वो भी पब्लिक हो गई, जिसने भी की पब्लिक हो गई। और आज आप देख सकते हैं कि वो लोग पैसे ले रहे हैं। अब पैसे दे, जो बुरी बात थी कि बंदे हमारे बिके, हमने दिखा दिए। अब पीपल्स पार्टी वाले आए बाएं शाएं कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि इनका ये वतीरा है और ये जो कहते हैं ना एक जरदारी साहब पे भारी, वो ऐसा आप सबको समझ आया, मुझे भी पता है कि क्या बात है। और दूसरी बात बड़ी एक अजीब इनकी मंतक, लेकिन ये एक जरदारी सब पे भारी क्या आप इससे उनका तरीका है ना, उनका तरीका है। जो आपने निसार खोड़ो साहब की बात की या इनकी पार्टी की बात की। अब दूसरी बात बड़ा एक बहुत बड़ा तजाद है। लेकिन फिर इसमें मुझे पे ये भी जवाब दें, क्योंकि हबीब अकरम साहब ने अपने कॉलम में लिखा है, उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर को कोट करके कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि सेनेट इलेक्शन में ज़रदारी साहब अरकान असेंबली को पैसे के जोर पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये डर है आप लोगों को? मैं इस पे आता हूँ। दूसरी बात, इनका मुतालबा है
कि परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब इस्तीफ़ा दे दें, जो ना किसी वीडियो में है ना किसी ऑडियो में है, ना उनको ज़रूरत थी, ना वो उन पे कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम है, ये इनको पसंद आता है। उनका ये इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। 2 सेनेटर इनके जो अलेजेडली गलत बने हैं, उनका ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अभी जब सेनेट के चेयरमैन का अदम एतमाद होता है, इनके फिर 14 बंदे सेनेटर गायब हो जाते हैं और ये इनके साथ बैठे हुए हैं, रोज़ ये गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, मुल्क में इनकलाब लाने की बातें करते हैं और वो इनके राइट लेफ्ट बैठ के इनको अखलाकियात का सबक सिखाते हैं। हमें बुरा उनके नहीं ना, ये हर पार्टी में मसला नहीं है। नहीं, हर पार्टी में मसला है। हमारी पार्टी में था ना, हमने गंद उठा के बाहर फेंक दिया। एक हमारे मिनिस्टर थे, उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब वीडियो आई पता चला तो प्राइम मिनिस्टर ने आधा मिनट भी नहीं लगाया, उनको भी निकाल दिया। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में, पीपल्स पार्टी में या नून में ये अखलाकी म्यार लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये जो पैसों लेने देने का काम है, ये छांगा मांगा से मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। उन्होंने खरीदो फरोख्त शुरू की और अब जरदारी साहब के बारे में है कि चाहे वो बलोचिस्तान का की असेंबली हो या दीगर मामलात हो, आपको नजर आना चाहिए ना कि बिके हमारे हैं और सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, तो किसने खरीदा? तो ये सारी बातें, इनका तकाजा करना 2 ऐसे बंदों का जिनका कोई ना कोई इनके पास एविडेंस है, खाली शौक में बातें कर रहे हैं, उनके बजाय अपने 2 मुझे एक ब्रेक लेनी है बासी साहब, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कुंडी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे बासी साहब को? क्विक, मैं 14 मेंबर से उन्होंने बात की जो सेनेट में बिके थे, जो भी थे। हमारे एक वोट गया था खाजादा खान का, उनसे हमने इस्तीफा लिया। वो जो हमारा गन था वो पीटीआई ने संभाल लिया, उसके बेटे को पीटीआई ने टिकट देके उसको दोबारा उसके बेटे को सेनेटर बना दिया। वो आज भी सेनेटर है, अब रिटायर हो रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि चौधरी सरवर साहब को कहां से वोट मिले, क्या उनको फरिश्तों ने वोट डाले जब वो सेनेटर बने थे? दूसरी बात यह है कि अब मैं जो कह रहा हूं, जो पार्लिमानी कमीशन बनाए इसका फैसला करे, जुडिशियल कमीशन बनाए फैसला करे, उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं परवेज खटक और स्पीकर का नाम इसलिए ले रहा हूं सत्या सर का कि इनके अपने सिटिंग एमपीए ने कहा था कि हमें परवेज खटक ने सीएम के घर बुलाया था और इनकी पुरानी रवायत है कि क्या जो चाहे जियाउल्लाह अफरीदी हो, चाहे माजी में जब आपने देखा होगा कि हमारे उसके जो अभी हमारे एडवाइजर हैं केपी के, उनको हमेशा जियाउल्लाह अफरीदी को पहले कुर्बानी का बकरा परवेज खटक ने बनाया अपने लिए, अब उसके भाई को, अपने भाई को बना रहे, उसके भाई की आप देखेंगे उसके भाई उसके खिलाफ कितनी बातें कर रहे हैं। फिर शौकत ज़ुल्फ़ी को कुर्बानी का बकरा पिछली हुकूमत में बनाया, उसको मिनिस्ट्री से निकाला। अब इन्होंने लॉ मिनिस्टर को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया। तो मेन जो कल्प्रेट है वो स्पीकर कौमी असेंबली और डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे हम इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। उनको जो पार्लिमानी कमीशन है उसको क्लियर करें, उसके बाद आके नहीं ले रहे किसी के खिलाफ। आप तो कह रहे हैं हेर से, आप तो कह रहे हैं मोहब्बत से दे दिए वोट, ऐसे ही आपस में अंडरस्टैंडिंग से दे दिए, एटलीस्ट उन्होंने कोई एक्शन तो लिया है। हम बताएंगे कि हम कैसे, नहीं, हम बताएंगे कि हमने कैसे सेनेट की सीटें जीते। हम उनको बताएंगे, टेक्निकल है ये चीज नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, अपोजिशन के सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं। अब इनके मेंबर्स अगर कितना टेक्निकल है, कितना टेक्निकल है कि हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा। इसके लिए भी बाहर से बुला लें डुअल नेशनलिटी वालों को ये समझने के लिए टेक्निकलिटी। नहीं, वो तो इनका काम है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए हराम थी इनके लिए हलाल है। इनको जो है अपने चहेतों को एडवाइजर बनाने के लिए डुअल सिटीजन भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो जरूरतें होंगी, तो जो लोग आपके एमएनए बने हैं या एडवाइजर बने, क्या उन्होंने अपनी डुअल सिटीजनशिप विड्रॉ की है? अगर वो पाकिस्तान के साथ इतने मुहिब वतन है तो उनको बोलेंगे वहां की खत्म कर दें, नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे लिए हराम है, हलाल है। राइट दानियाल साहब, इस वक्त सारे मामले में मुझे पीएमएलएन का स्टांस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो सारे आके प्रोग्राम्स में कहते हैं देखिए जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो पैसे नहीं लिए, शुक्र है हम इसमें शामिल नहीं है। बात पीपल्स पार्टी पे जाती है या पीटीआई पे जाती है, जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, रिसीविंग एंड पर आप लोग हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि पैसे लिए हैं या दिए हैं? नुकसान तो सबका हो रहा है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का हो रहा है। इसको ठीक किसने करना है? देखिए, इसके पॉलिटिकल सिस्टम को उन्हीं ने ठीक करना है जिन्होंने इसको करप्ट किया, जिन्होंने तबाह किया।
और ये पैसों वाली गेमें और आपको सिलेक्टेड लोगों को बढ़ाने वाला ये वतीरा और ये गेम शुरू की वो पीटीआई ने की। और देखिए, और आपके देखिए आज जब ये इस तरह की बातें करते हैं, मासूमों की तरह बातें करते हैं, तो मैं फिर कहता हूं कि व्हाट आए कि इनकी अपनी यू टर्न, अपनी डबल पॉलिसीज, अपनी हिपोक्रेसी, कि इन्होंने पहले इसी तरह खरीद के पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो पंजाब में थी उसका मैंडेट चोरी किया जब सीएम बनाना था। इसी तरह जब हमारे पास ऑप्शन थी केपीके में, हम मौलाना के साथ गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन हमने क्योंकि इनकी सीट ज्यादा थी तो इनको मौका दिया। लेकिन जब पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ कंट्री की बात करते हैं, तो फिर आपको ये चीजें अपनी इनिशिएटिव्स और अपनी बातों और अपने दामन को देखना तो नून लीग भी मुलव्विस रही है। ये तो एक माजी है पाकिस्तान का, और इसको ठीक करने के लिए कोई बड़े रेडिकल स्टेप भी लेने पड़ेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते उसने किया कह सकते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। फिर आप एक बात बताएं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो दो किस्म की है, दो हर दफा लड़ते हैं और जिस तरह उनका दिल करते हैं तो चले जाते हैं, एक तो ये होगी। दूसरी हॉर्स ट्रेडिंग ये है कि जिनको ये अब आवाज आपकी ठीक से नहीं आई दानियल साहब, लेकिन आप टाइप्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग हमें बता रहे हैं, ये मैं सुनूंगी फिर सम डे, लेकिन क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है, चौधरी साहब आप बता दें कि ये इसका आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तो ज़रा लीगल डिसीजन लेगी, तरीका क्या है इसको ठीक करने का, और क्या रिश्वत लेने वाला ही बुरा है या देने वाला भी बुरा है? पहली बात तो यह है कि जो इसके मुकाबले जो सेनेटर बने हैं वो इस तरह के वोटों को खरीद के उनको सेनेटर नहीं रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए, पार्टीज को लेना चाहिए। पार्टीज जो है जिन्होंने एमपीएस के बारे में फैसला किया उन्हें उनके बारे में भी फैसला, और ये काम जो है उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन का भी है कि वो सादिक और अमीन